ये तो दुनिया की रीत है। बंटवारा तो होता ही जाता होता है बंटवारा, पर इस तरह हमें ही बांट दिया। सुभाषिनी, हम दोनों पति पत्नी हैं और हमारे जीते जी ये दुनिया हमें अलग नहीं कर सकती। आज हमारे बच्चों के लिए काश बुढ़ापे के लिए कुछ पैसे बचा कर रखे होंगे, तो आज गलती मेरी ही है। बच्चों की खुशी के लिए रात दिन नहीं करते रहे। मैंने भी तो आपसे नहीं कहा दो पैसे बचाने के लिए, बस बच्चों की खुशियां ही देखती रही और आज इन्होंने ही। देखिए, अगर आप इस तरह से करेंगे तो मैं अपने आप को कैसे समझूं? सही कह रही है। अब तो इन आंसुओं से ही रिश्ता रह गया। अब तो तुम्हारी बातें भी कमी सुनने को मिलेगी। सोचती हूँ बहू के आने से पहले आपकी पसंद का इतना सामान ले, जैसे टेबल है, राधा कृष्ण ने आपके कमरे में लगा। हो सकता है ये सामान लेना वो जरूरी ना समझे, पर आपके लिए तो जरूरी। सोचते वक्त देना पड़े तो आपको नहीं आता, और ये मूर्ति तो आप हमेशा सामने रखना पसंद करते। सुभाषिनी, तुम इतना भी नहीं समझती। हमारा बंटवारा हो गया है, हम दोनों को बांट दिया। अगर इन लोगों को हमारी पसंद का जरा सा भी ख्याल रखना तो ये दिन आता ही नहीं। सब कुछ टूट गया हो, ये सब दिन के पे क्या ध्यान देना। दिन के होकर गुजरना बड़ा दुखदायी होता है। याद है, शादी के बाद तुमने यही तो मांगा था, जीते जी कर दिया अलग। और आज वो वादा भी छूट गया। देखिए, इस तरह बैठे रहने से तो ये बेकार की बातें ही आ रही। चलिए मैं आपके कमरे की सफाई कर देती हूँ। आपकी जरूरत का सामान जगह पे रख दूंगी तो आपको ढूंढने में भी दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी आपको कुछ भी करने की आदत नहीं। हाँ, आदत तब तक तो नहीं थी, लेकिन अब लग जाएगी, क्योंकि रोज तो तुम आओगे नहीं यहाँ पर अपना काम छोड़कर सफाई कर देती है। जी छोटा क्यों करते हैं? रहोगी तो सामने ही। सामने नहीं रहोगी, दूर उस कोने वाले कमरे में रहोगी, तो इधर कभी आ पाओगी। हाँ, दिन में एक आध बार नजर आओगी, अब सामने नहीं रहोगी। ऐसा क्यों सोचते हैं? दोपहर में अपना सब काम निपटाकर आपसे मिलने तो आऊंगी। आप भी बाजार का काम पूरा करके रखिएगा, फिर फुर्सत से बात। लेकिन वो तभी तक भगवान का स्वरूप होते हैं जब तक उनमें समझ विकसित नहीं होती। इसी प्रकार जब हम उम्र की उस अवस्था में होते हैं जहाँ पर लोग बात ये कहते हैं कि बालपन और वृद्धावस्था दोनों एक जैसे ही होते हैं। हालांकि इस कहानी में वृद्ध दंपति का स्मृति लोग या फिर कुछ न कर पाने की स्थिति नहीं है, लेकिन हल्दी उम्र में लोगों को सहारे की जरूरत तो होती ही, अपनों का साथ चाहिए होता है। और एक भरे पूरे परिवार में आसानी से जिंदगी कटे तथा सांसों की डोर चलते चलते थम जाए, इससे बेहतर किसी भी मनुष्य के लिए जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। लगातार परिवार बिखर रहे हैं, एकाकी होते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं, यहाँ तक लोग समाज से भी कट रहे हैं, अपने तक ऐसे सिमट कर रह गए हैं जैसे मानो इसके अलावा और कोई जीवन है ही नहीं। रिश्ते, मूल्य, समर्पण, प्रेम सब कुछ पीछे छूटता जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि ये स्थितियां क्यों पैदा हुई या इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं, लेकिन एक सवाल जरूर है कि हमें अपना अपना मूल्यांकन अवश्य करना चाहिए। खैर, बालकृष्ण बाबू के चेहरे पर जो उदासी पसरी वो फिर भी छूट गई। वो सोचने लगे कि अगर सुभाषिनी से एक आध घंटा मिल भी लिया तो क्या होगा। कहाँ हमारे लिए साल भी कम पड़ जाते थे, और आज बस एक आध घंटा। इतने में मैं तुमसे क्या ही बातें करूंगा। पहले जब कोई छोटी सी परेशानी होती थी तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता था। आज बहू के ताने और घर के सारे काम तुम्हें अकेले झेलने हैं। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब अपने ही घर में हम अकेले हो गए हैं। उनकी सेवा को मैं कब शाम घर में ही पता ही नहीं चला। ऑफिस से आने के बाद बहू ने उनकी जरूरत का सामान दे दिया। कहने लगे अब हमारी अलग गृहस्थी होगी, जहां न गृहस्थ होगा न गृहिणी।